अस्सलामुअलैकुम। अलग की स्क्रीन पर एक और ख़बर के साथ मुबशरा अलवी और तारिक मतीन। खबर है कि सहाफ़ी तलत हुसैन ने सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन लीडर का एक फार्मूला बताया है। उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जितनी रीट्वीट्स, कमेंट्स और लाइक्स होंगे, ये फैसला करते हैं मकबूल लीडर का। तलत हुसैन के इस फार्मूले के लिए तीनों लीडरान के ट्विटर फॉलोवर्स पर जब नज़र डालते हैं तो नवाज़ शरीफ के 10 लाख फॉलोवर्स, मरीम नवाज़ के 80 लाख और इमरान खान के 1 करोड़ 90 लाख फॉलोवर्स डबल से भी कहीं ज़्यादा। जी, इन तीनों लीडरान की आखिरी चंद ट्वीट्स की रीट्वीट फिगर देखें तो नवाज़ शरीफ की 34,014 रीट्वीट्स, मरीम नवाज़ की 42,191 रीट्वीट्स और इमरान खान की 1,95,000 रीट्वीट्स हैं। इन तीनों लीडरान की ट्वीट्स के व्यूज़ के मुताबिक नवाज़ शरीफ के 1 करोड़ 7 लाख, मरीम नवाज़ के 1 करोड़ 6,73,000 व्यूज़ और इमरान खान के 80,90,000 व्यूज़ हैं। इमरान खान के डबल से भी कहीं कम है। जी अच्छा सर, तलत हुसैन के इस फार्मूले की हकीकत हमें समझाएं इन आदाद शुमार की रोशनी में। अच्छा, इन आदाद शुमार की रोशनी में अगर समझाएंगे, क्योंकि मैं ट्विटर ज़रा थोड़ा सा जानता हूँ, तो उससे पहले जो है वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हमारे यहाँ सिल्वर स्क्रीन के नाम से एक पाकिस्तानी फिल्मों का चैनल आता था, फिल्मेज़िया भी, जिसमें पाकिस्तानी फिल्में, लॉलीवुड फिल्में हम देखते थे। तो उनमें जिनमें होता था अटिशुमा डिशुमा डिशुमा ट्याऊं 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 उछल कूद जो होती थी। अच्छा, हम जो है या हीरोइन जो है वो तवे की मरीज़ा बन जाती थी अचानक, या खेतों में डांस होता था। वो इंतहाई वाहियात किस्म की फिल्म हमारी, और उनकी जो कलर्स थे फिल्मों के, वो भी कोई अजीब नानब्बू वाले ज़माने के कलर्स थे, लेकिन हम मजाक उड़ाते हुए उसको देख लेते थे। अब देखना यार ये मुक्कों की आवाज़ है, यार ये ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं, और हम देख ज़रूर लेते थे। तो क्या हमारे देख लेने से फिल्मेज़िया, सिल्वर स्क्रीन, उनकी क्वालिटी हॉलीवुड के बराबर हो गई, बॉलीवुड के बराबर हो गई? तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो है तलत हुसैन साहब का फार्मूला, और वो ये कह रहे हैं कि इसके मुताबिक इमरान खान साहब के पास बॉट्स हैं, उन बॉट्स की मदद से उनको ठीक ठाक रीट्वीट्स मिल जाते हैं, तो वो पॉपुलर नजर आते हैं। मियां नवाज शरीफ के देखिए जी 10 लाख फॉलोअर्स हैं, और मियां नवाज शरीफ के व्यूज तो मरियम से भी ज्यादा, इमरान खान से भी ज्यादा है। तो लॉजिक क्या है? इस लॉजिक, तलत हुसैन साहब की इस लॉजिक के मुताबिक मियां साहब के ट्वीट्स पे ना, कमेंट्स पे जाके पढ़ें कि लिखा हुआ क्या है। वो मुगल्लिज़ात बच्चों ने बकी हुई हैं, वो गालियां पड़ी हुई हैं, वो जवाबात मिले हुए हैं मियां साहब की लॉजिक को। ऐसी की तैसी, जो मरियम कहते हैं जई तई फेर दी, वो जई तई फेरी है लोगों ने। तो लोग जब मियां साहब ट्विटर पे आते हैं तो लोग ट्विटर का वट्टा होता है ना, वो वट्टा लेके मारने पहुंच जाते हैं, और हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं। तो मियां साहब के व्यूज इतने ठीक ठाक है, रीट्वीट्स नहीं है। इमरान खान का जब ट्वीट करता लोग कहते ठीक कह रहा है, रीट्वीट कर देते हैं। इमरान खान के ट्वीट पे कमेंट्स बहुत थोड़े से, लोग रीट्वीट कर देते हैं। अब तलत साहब इस लॉजिक के तहत जो बात कर रहे हैं, अपने ट्वीट के नीचे कमेंट्स पढ़ लिया करें। इन लोगों में से अक्सरियत ने अपने कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दिया, बंद। ये सहाफ़ी हैं, इजहार राय की आज़ादी की बात करने वाले, इन लोगों ने अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया है कि यार गालियां बहुत पड़ती हैं। कई सियासतदानों ने ऑफ कर दिया अपना कमेंट सेक्शन कि यार गालियां बहुत पड़ती हैं। तो आप जब ट्विटर पे आए हैं, इजहार राय की आज़ादी के लिए आए, इजहार राय के लिए आए, तो ठीक है, खुला रखिए, लोग आपको जवाब दे रहे हैं, उसको बर्दाश्त करें। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के हिसाब से कासिम अली शाह साहब, उनका ट्विटर अकाउंट छोटा है, उन्होंने जब वो इमरान खान के खिलाफ बातें कर दी, इंटरव्यू करके चले गए, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ बातें कर दी, तो उनके किसी एक ट्वीट पर हुआ ये जो 6 मिलियन व्यूज थे। 6 मिलियन व्यूज छोटा था ट्विटर अकाउंट कासिम अली शाह का, क्योंकि फिर तमाम पीटीआई के फॉलोअर्स ने जाके उनकी ऐसी की तैसी की, और नून लीग वालों ने भी जाके कहा कि यार ठीक कह रहा है बंदा, उन्होंने भी जाके हिस्सा डाला। तो फिर तो इस हिसाब से ट्रैफिक भी बढ़ गया। और तलत हुसैन साहब की लॉजिक के मुताबिक कासिम अली शाह साहब जो हैं वो नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से भी ऊपर है। तो ये अगर लॉजिक अप्लाई करनी है तो ये लॉजिक तो ऐसी अप्लाई होगी। वो एक जगह जो है, वो एक बहुत मशहूर क्रिकेटर जाके जो है खड़े हुए थे, लोग बड़ी तादाद में आ गए, उन्होंने तस्वीरें वगैरह बनवाई और कहा क्या बात है। तो वहीं जो है वो एक पागल शख्स जो था, वो तकरीबन नीम बनाना हालत में वहां से गुजरा था, उससे ज्यादा लोग उस पर जमा हो गए थे। जब कोई चढ़ जाता हमारे खंबे पे कि मुझे वजीर आजम बनाओ या मेरी शादी करवाओ,
तो आपने देखा है नीचे जी, रश, जी, जी। और पूरा दिन टेलीविजन पागल होता है। हाँ। वो लाहौर में मॉल रोड पे बंदर निकल के भाग गया था, हाँ, टेलीविजन चैनल हमारे पागल थे, तो वो बंदर गया, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मकबूल हो गया, उसको एयर टाइम ज़्यादा मिल गया था। ये एक अजीब सी लॉजिक है, और ये हमारे सहाफ़ी जो हैं हाँ। मखसूस वजूहात की बिना पे लॉजिक अपना लेते हैं। और मीडिया को भी और सहाफ़ियों को भी अपनी रविश दुरुस्त करनी चाहिए। यहाँ पे एक सवाल बनता है, सहाफ़ियों पर जानिबदारी का जो इल्ज़ाम लगता है, फिर इसमें तो एक हकीकत है ना। देखें, सहाफ़ी हमारे यहाँ एक और ज़्यादती होती है। हम कहते हैं ये नून लीगी सहाफ़ी है, ये पीटीआई का सहाफ़ी है, ये इंसाफ़ी या इंसहाफ़ी है, ये पटवारी सहाफ़ी है, ये गुलाम सहाफ़ी है। अच्छा, हम इंडिविजुअल्स को पकड़ लेते हैं। इंडिविजुअल्स की तो अपनी मर्जी हो सकती है, मेरी भी है, मैं सपोर्ट करता हूँ इमरान खान को बाकियों के मुकाबले में, ठीक है। इंडिविजुअल की मर्जी हो सकती है, हमारे यहाँ तो पूरा पूरा चैनल गोद में बैठा हुआ है। हाँ। मतलब ARY पूरा प्रो PTI है, जियो पूरा प्रो PMLN है, इसी तरह से 92 और बोल प्रो PTI हैं बड़ी हद तक, और या एंटी PMLN है, और उसके बाद आप देखिए नेओ को, समा को, और एक बड़ी तादाद है चैनल्स की, ये सब के सब जो है वो प्रो PMLN है। सही। तो चैनल्स को तो नहीं होना चाहिए। उसकी लॉजिक क्या है? चैनल काम करता है बड़ी तादाद में, घरों में जाता है, तो चैनल मास मीडिया है। ये मार्केट में जाकर इश्तिहार उठाते हैं मार्केट से, और वही प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं। और चैनल जो है वो पूरा का पूरा एक साइड पे हो जाता है, तो ये गलत है। इंडिविजुअल की तो मर्जी हो सकती हाँ, है, बिल्कुल। चैनल तो जिन वजूहात की बिना पे लाइसेंस लेता है, जिन चीज़ों को अपनी क्लियरेंस में बताता है, वो चैनल उसके मुताबिक तो फिर काम नहीं करता। अब और चैनल्स पूरी दुनिया में चैनल्स भी ये करते हैं। अमेरिका में फॉक्स करता है, फॉक्स जो है वो ट्रंप के साथ था, और CNN एंटी ट्रंप था। ओके। ये भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं है, वही लोग ये सब कुछ कर भी रहे होते हैं अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, फॉक्स और CNN पे क्या दूसरे लोगों की एंटी, उनके जो मुखालिफ हैं, उनकी बात नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है, यानी कि उन्होंने बैलेंस तो किया हुआ है ना। बिल्कुल होती है। हमारे यहाँ ये बैलेंस आपको कम नजर आता है। अच्छा, मुझे बताएं, इस हुकूमत में महंगाई का क्या हाल है? ठीक है, इस हुकूमत में गवर्नेंस का क्या हाल है? अरशद शरीफ की शहादत हो गई, सहाफ़ियों पे तशद्दुद का क्या हाल है? आपको जियो पर शाहजेब खानजादा का शो, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो है, उस शो को देख लें आप, वो घड़ियों से भाई बाहर ही नहीं निकला। मतलब महंगाई बढ़ गई, लोग मर गए, ऐसी की तैसी हो गई, 25 मई हो गया, पुलिस घरों में कूद गई, वो घड़ियों से बाहर ही नहीं निकला। वो इमरान खान घड़ियां, तोशा खाना यहाँ से बाहर ही नहीं आ रहा। यानी कि एक कहानी को कितने एंगल से बयान किया जा सकता है। मतलब ये कमाल है ना, ये आर्ट है। बल्कि आर्ट नहीं है, इस आर्ट में लफ्ज F लगा हुआ है। अच्छा, अभी पिछले दिनों, कल परसों ही तो अली जैदी साहब का भी तो एक वाकया हुआ। अब इस वक्त कुछ देर में उनकी पेशी है, अली जैदी साहब की मलीर की अदालत में। जब हम ये बात करें तो पेशी हो चुकी होगी मुमकिन तौर पर। जब ये लोग वीडियो देख रहे होंगे तो या तो अली जैदी साहब जो है वो जुडिशल कर दिए गए होंगे कि जमानत ले ली जाए, या यहीं से जमानत हो गई होगी। लेकिन मुकदमा कैसा है देखिए, अब जो हम अपने लोगों को ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, पासपोर्ट का पेज, इस पेज को लोग देखें और हकीकत समझें। अली जैदी पर ये जो मुकदमा हुआ है 10 साल पुराना मुकदमा है। अच्छा, 10 साल पुराने मुकदमे में तब भी PTI ऑपोजिशन में थी, तब कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि PTI को रगड़ा लग रहा है, अली जैदी साहब ने ये बंदा कह रहा है जिसने मुकदमा करवाया कि इन्होंने मुझसे 18 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, और मुझे एक फाइल दे दी 16 करोड़ 75 लाख की, और कहा 1.25 लाख जो है वो मैं आपको 6 महीने के बाद कैश दूंगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। वो बंदा कहता है मैंने 6 महीने बाद 1.25 करोड़ मांगा तो वो नहीं दिया, फिर मैंने फाइल भेजना चाहिए तो फाइल भी जाली निकली, तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा, उस फ्रॉड पे अब गिरफ्तारी हुई है एक। दूसरा, ये जो बंदा है ये अली जैदी से कभी नहीं मिला। एक दूसरा काम क्या हुआ है कि अली जैदी के पास पाकिस्तान में कभी भी 16 करोड़ 75 लाख की प्रॉपर्टी नहीं थी उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। दो, जिस बंदे ने 18 करोड़ अली जैदी को ऐसे करके पकड़ा दिए, उस बंदे के हमें टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं मिलते, वो बंदा फाइलर ही नहीं है और 18 करोड़ दे रहा है। 3, सबसे मजेदार क्या है, जो तारीखें उसने दी हैं कि जनाब इन तारीखों में ये हुआ था, उन तारीखों में अली जैदी पाकिस्तान में नहीं थे। तालियां वाकई बनती हैं तालियां, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल कैसा काम है, ये वो काम है कि जो इमरान खान साहब पे मैजिस्ट्रेट साहब ने पर्चा करवाया था कि मैं अपने मुलाजमीन के साथ, अपनी टीम के साथ बैठ के
टीवी देख रहा था, इमरान खान ने ये बातें की हाँ। थी, ठीक है, उस दिन संडे था, यस तो 19 मार्च। तो ये इसी तरह का काम है कि अली जदी से अब उसने बंदे ने ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन डेट्स में अली जदी पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, ये इतना स्क्रिप्टेड काम हो रहा है तो फिर इतने भंड क्यों आ रहे हैं? ना अहली की वजह से, दिमाग ना लगाने की कॉपी वजह भी नहीं कर पा रहे सही से, से, ढंग दिमाग से। ना लगाने की वजह से। बहरहाल मेरा टेक आखिर में यह है हाँ। कि हमारे यहाँ पुलिस दीगर इदारे इस्तेमाल हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ।